फाइनली मार्वल ने डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा ही दिया। तो यारो आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रख लो। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छे से समझ आ जाए एंड आगे चल के एवेंजर डूम्सडे में क्या होने वाला है इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम के। एक्चुअली वह फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के ओपनिंग शॉट में दिखाया जाता है कि एक्चुअली 4 साल बीत चुके हैं। आई मीन कि फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस की लड़ाई जो हुई थी उसके बीच में 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बाद अब फ्रैंकलिन रिचर्ड 4 साल का बंदा हो चुका है। आई मीन कि एक्चुअली सुजैन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड का जो बच्चा है उसकी एज अब 4 साल हो चुकी है और उस बच्चे को लेकर ही फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ था। गैलेक्टस उसको लेने आया था, ये उस गैलेक्टस को दे नहीं सकते थे एंड इसी बीच में पूरा केओस मचा हुआ था एंड लोग भी इनके खिलाफ खड़े हो गए। तो गैलेक्टस से फाइट करके इन्होंने गैलेक्टस को एक पोर्टल में ढकेल दिया एंड हमें सीन में दिखाया जाता है कि एक्चुअली हमारी सुजैन स्टॉर्म, रीड रिचर्ड की वाइफ एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड की मॉम एक सोफे पे बैठे हुए हैं एंड उसके साथ साथ उनका फ्रैंकलिन रिचर्ड बच्चा भी उनके साथ ही बैठा हुआ है। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं एंड सडनली सुजैन स्टॉर्म वहां से उठकर जाती है और एक्चुअली एक बुक लाना चाहती है, लेकिन हर भी उसे एक बुक देता है, लेकिन कहती है मुझे ये बुक नहीं चाहिए एंड एक्चुअली जो बुक को चाहिए वो लेकर के आ ही रही होती है कि एक्चुअली वो सोफे की तरफ देखती है और पूरी तरह से चौंक जाती है एंड वो तेज तेज चल रही होती है, लेकिन अचानक से स्लो हो जाती है और अपने हाथों से एनर्जी की फोर्स्ड फील्ड जनरेट करने लगती है। आई मीन वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है और वो धीमे धीमे चलते हुए आगे जाती है। तो वो देखती है कि एक्चुअली सोफे के बगल में एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ है जो कि हरे हरे कलर का केप पहना हुआ है एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड उसका बच्चा उस अपने हाथों से उस आदमी के चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा है। आई मीन उसके फेस को टच कर रहा है एंड वो बंदा कोई और नहीं विक्टर वॉन डूम है। आई मीन कि डॉक्टर डूम घुटने पे बैठा हुआ है एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड सोफे पे बैठा हुआ है एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड अपने हाथ से डॉक्टर डूम के चेहरे को छू रहा है और डॉक्टर डूम ने अपना मास्क निकाल करके अपने हाथ में पकड़ रखा है। भाई ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एंड ये पूरा सिनेरियो बक्सर बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। आई मीन कि फैंटास्टिक फोर का घर जहाँ पर वो रहते हैं एंड एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा सीन आपको प्योर गूज़बम्प देने वाला है एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये क्लियरिफिकेशन होगा कि एक्चुअली ये मूवी सीधे ले जाके एवेंजर डूम्सडे में लैंड करने वाली है एंड इसके साथ साथ हमें डॉक्टर डूम का फेस तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली उसका फेस जला हुआ 100% है एंड हो सकता है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास इसीलिए आया हो ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। अब फ्रैंकलिन रिचर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसीलिए उसके पीछे गैलेक्टस भी लगा हुआ था ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को उसके ऊपर थोप सके एंड डॉक्टर डूम भी अब फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स को समझ चुका है और शायद इसलिए वो उसके लेने आया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि भाई एक्चुअली डॉक्टर डूम यहाँ पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे। इसके दो सिनेरियो बनते हैं। पहला तो एक्चुअली डॉक्टर डूम टेम्पेड, आई मीन जो टाइम ट्रेवल वाली मशीन थी जो डेडपूल वुल्वरीन में देखने को मिला, डेडपूल किसी भी यूनिवर्स में इधर उधर घूम के आ जा रहा होता है। एक्चुअली टीवीए के थ्रू डॉक्टर डूम यहाँ पर आया सीधी बैक्सटर बिल्डिंग के अंदर एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड को ही ले जाने वो भी आया है एंड लेकर वहां से गायब भी हो सकता है। जो थंडरबोल्ट्स मूवी में पोस्ट सीन देखने को मिला था स्पेसशिप वाला, हो सकता है उसमें डूम एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड भी, और इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी ये सीन देखने के बाद बन जाती है। लेकिन दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमें लेथवेरिया भी इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि भाई डॉक्टर डूम का घर होता है एंड हो सकता है कि डॉक्टर डूम इन सब के बीच जो कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस की फाइट थी वो किसी अदर यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा हो या फिर इनकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहा हो और वो इस फाइट में शामिल ना हो पाया हो एंड डूम पहले से इनके यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा हो और डूम है तो वो किसी भी बिल्डिंग किसी भी चीज की सिक्योरिटी को तोड़ सकता है और वो लिफ्ट के थ्रू ही आया हो उस बिल्डिंग के अंदर एंड अब सू एंड डूम का सामने आगे होगा, इन दोनों की फाइट होगी और डूम इनका बच्चा लेके यहाँ से फरार हो जाएगा। जो कि भाई लोकी को हराने में सिर्फ और सिर्फ इस समय एक ही बंदा है मार्वल सिनेमैटिक उसमें सामने खड़ा हो सकता है, वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड, रीड रिचर्ड और सुजैन स्टॉर्म का बच्चा। ये बच्चा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इतिहास बदल देगा, पूरी तरह रिबूट कर देगा। अगर आप इस बंदे के बारे में नहीं जानते तो इस पर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि एक्चुअली ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर एक्चुअली इस समय फ्रैंकलिन रिचर्ड है। इसलिए डूम, गैलेक्टस और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हर तीसरा कैरेक्टर इसके पीछे लगा हुआ है एंड डॉक्टर डूम भी अब इसको ले जाने लाया है। अब इसके बाद भाई कहानी ये फिक्स हो जाती है कि एक्चुअली ये सीन ले जाके सीधा एवेंजर डूम्सडे में शुरू होगा। डॉक्टर डूम की बिगिनिंग हमें यहीं से दिखाई
दिखाई दे जाती है। हमें फेस तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का रिवील नहीं किया जाता है, लेकिन ये कोई आर्टिस्ट होगा जो कि डॉक्टर डूम बन के हमारे सामने आया है। एंड एवेंजर डूमसडे की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, जो कि हमें करीब 12-13 महीने बाद एवेंजर डूमसडे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इस बीच में मार्वल की कोई भी मूवी नहीं आ रही है जिसमें वो डॉक्टर डूम को किसी न किसी बीच में कनेक्ट कर सके, और हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर ही डूम की जो कहानी है वही प्लॉट ट्विस्ट दिखा दी जाएंगे। आई मीन कि वो कहानी सीधा ले जाके एवेंजर डूम जैसे कनेक्ट करने वाले हैं ये। एंड इन सब के बीच में ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, अल्टरनेट रियलिटी है, जहां पर फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये डूम इनके यूनिवर्स का भी ना हो, किसी तीसरे यूनिवर्स, तीसरे डायमेंशन से आया हुआ हो। एंड ये भी हो सकता है कि ये लेथविरिया का डूम हो, जो कि उस समय यहाँ पे ना रहा हो, जो कि मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई। एंड इस समय ये डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर्स को जान गया है एंड अब उसकी पावर्स को लेने के लिए आया है, ताकि वो आगे चल के लोकी को डिफीट कर सके एंड सारी टाइमलाइंस को मर्ज करके बैटल वर्ल्ड को बना सके। मार्वल के सीईओ केविन फैगी ने भाई साहब ने कहा कि भाई एक्चुअली जो सीक्रेट वॉर्स मूवी है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरी तरह से आगे चलकर रीसेट करने वाली है एंड डूम का हाथ इसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा। सारे अदर यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स है ये आके एक में मर्ज होंगे एंड इन सब के बीच में फ्रैंकलिन रिचर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी कहानी बदलने वाला है एंड अब वो डॉक्टर डूम के हाथ में लग गया है। तो एक्चुअली भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमें देखने को मिल जाएंगे एंड डूम्सडे मूवी के अंदर सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कमबैक हो जाएगा, क्योंकि एवेंजर डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन एंड उसके आगे के सिनेरियो जो कि सीक्रेट वॉर्स में जाके लैंड करने वाले हैं। एंड इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद फैंटास्टिक फोर मूवी की हाइप भी बढ़ गई है एंड ये पोस्ट क्रेडिट सीन करीब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के आसपास का है, लेकिन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, एवेंजर डूम्सडे, इन्फिनिटी वॉर और इन गेम के डायरेक्टर। एंड ये सीन सीधा ले जाके एवेंजर डूम्सडे में लैंड करने वाला। तो इस सीन में हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर डूम बक्सर बिल्डिंग के अंदर आ गया है। सुजैन स्टॉर्म के बच्चे फ्रैंकलिन रिचर्ड से उसके हाथ से अपने चेहरे को टच करवा रहा है, ताकि हो सकता है वो अपने हील करना चाहता हो अपने चेहरे को, जो उसका चेहरा जल गया है, ताकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फेस रिवील कर सकें अच्छे से वो। एंड साथ में हाथ में मास्क लेकर बैठा हुआ है एंड हार्वी भी वहीं पर है एंड सू स्ट्रॉम जो कि अपनी पावर्स को जनरेट कर चुके हैं। अब डूम और उसकी फाइट देखने को मिलेगी, जो कि डूम्सडे की मूवी के पहले हमें कहीं देखने को नहीं मिले, कोई मूवी इसमें आ भी नहीं रही है। एंड ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है और डॉक्टर डूम के लिए तो भाई हम हमेशा से तैयार हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम को कोई और नहीं हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना एंड इस पर डिटेल वीडियो अभी कई बार आने वाले, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।